आपको सुना देते हैं जो फेस ऑफ आज पार्लियामेंट में हुआ। राहुल गांधी ने जो सरकार पर तमाम आरोप लगाए और फिर रविशंकर प्रसाद ने उसका जवाब दिया है, वो आपको सुना देते हैं। अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? काम किया गया। आज हम जानबूझकर इन चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कई वर्षों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा और आपके परिवार का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देना। आप लोगों को एक परेशानी हो रही है। आज जब भारत में चीजें बनती हैं, आज भारत में सेना का आयुध बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, तो आपको परेशानी होती है। बहुत कारण स्वाभाविक है। आपकी पूरी सरकार डील और कमीशन में चलती थी, और अगर डील नहीं हुई तो राफेल को भी इतना लेट किया गया, भले वायुसेना की मारक क्षमता कमजोर हो रही है। द होल इकोसिस्टम ऑफ कांग्रेस पार्टी इज बेस्ड अपॉन द ट्विन करप्ट पिलर्स ऑफ डील एंड कमीशन। तो आजकल कमीशन बंद हो गया, इसलिए आपको परेशानी है। विजय माल्या को किसने बढ़ाया, उनको लोन पर लोन किसने दिया, और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के इवेंट्स में कौन जाया करता? राहुल गांधी जी, आप तो जाया करते थे ना। आज तो कई फोटो आपके बारे में भी आ रही है, चलिए देखिए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, ईमानदारी से करके दिखाती है। कानून के अनुसार आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा बैंक अकाउंट में 23 लाख करोड़ 8 साल में भेजे गए और 2,23,000 करोड़ बचाए गए, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज कांग्रेस की सरकार में आपके पिताजी ने कहा था कि 1 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज पूरे पैसे पहुंचते राहुल गांधी, इसलिए आपके लोगों को परेशानी है। सुप्रिया जी, अडानी पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा तो रविशंकर प्रसाद सामने आए, उन्होंने राफेल से लेकर डील और कमीशन वाली पार्टी कांग्रेस को बता दिया। रविशंकर प्रसाद खुद अपने मंत्रालय से क्यों हटा दिए गए, ये दर्द भी कभी बयां कर दें। किसके रिटेनर थे और क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, क्या इस टीवी चैनल पर बात करो, छोड़िए उस चीज को। राहुल गांधी जी ने इस देश के सामने आज वो सच्चाई उजागर करी है जो इस देश का जनता जानना चाहती थी, समझती है, और अब देखिएगा सवाल पूछेगी। राहुल गांधी जी ने 4 सवाल सिर्फ पूछे हैं। वो ये कह रहे हैं आपकी कौन कौन सी यात्रा पर अडानी जी आपके साथ गए, विदेश यात्रा पर, आपकी कौन सी यात्रा पर वो साथ नहीं गए लेकिन उन्होंने आपको वहां पर ज्वाइन किया, आपकी कौन सी यात्रा पर वो आने के आपके इमीडिएटली बाद गए, और आपकी कौन सी यात्रा पर उनको तुरंत कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क रहा है, ये हमारी विदेश नीति बन गई है कि जहां पर मोदी जी जाते हैं, मैंने श्रीलंका का, बांग्लादेश का, इजराइल का और ऑस्ट्रेलिया का आपको उदाहरण दिया, जहां पर मोदी जी की कृपा होती है, अडानी जी स्टेट ऑफ द आर्म ऑफ द स्टेट बन के पहुंच जाते हैं। मैं तो आपसे कुछ और पूछना चाहती हूं, जो आज राहुल जी ने कहा। राहुल जी ने कहा कि एक ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें अडानी ग्रुप के ऊपर गंभीर आक्षेप लगे हैं, शेल कंपनीज के, किसी और का पैसा राउंड ट्रिप होके इंडिया आ रहा है
और क्योंकि अडानी जी रक्षा में है, पोर्ट्स में है, एयरपोर्ट्स में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, इकोनॉमी के बड़े स्तंभों में मोदी जी की कृपा से है वो, तो क्या सरकार ये नहीं जानना चाहती कि ये शेल कंपनीज किसकी है, ये पैसा रणनीतिक क्षेत्रों में, स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में किसका आ रहा है? इस सवाल से किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? लेकिन अंजना जी, विडंबना इतनी बड़ी है कि जो सरकार कहती थी किसी भी विषय पर चर्चा कर लीजिए, आइए सदन में बहस शुरू करिए, जब चर्चा शुरू हुई और मित्र जब मंत्री पर भारी पड़ गए तो सारी की सारी सरकार और सारे के सारे वहां पर बैठे हुए महानुभाव ये कहने में जुट गए कि नहीं नहीं उनका नाम मत लीजिए। अरे क्यों ना ले उनका नाम? क्योंकि आपकी बखिया उधड़ रही है, क्योंकि पता चल रहा है कि 609वें नंबर से दूसरे नंबर पर व्यक्ति आपकी कृपा से आया, क्योंकि पता चल रहा है कि एक व्यक्ति के लिए आपने एयरपोर्ट्स में, SEZ में, शिपिंग में, पोर्ट्स में लगातार कानून बदले। कैसे मिले उनको एयरपोर्ट्स? आपने एयरपोर्ट का कानून बदल दिया। पहले कानून था जिसका पहले से एक्सपीरियंस हो वो बदल दिया। शिपिंग का, पोर्ट्स का कानून बदल दिया जिससे कि मुंद्रा एयरपोर्ट पे उस पर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि अडानी पर जो राहुल जी ने सवाल उठाए, उन सवालों जो सरकार सदन में बहस चाहती थी, अंजना जी 5 सेकंड में एक सवाल पूछना चाहती हूं, जो सरकार सदन चलाने पर तथाकथित रूप से और बहस कराने के लिए बेताब थी, आज उसकी पूरी पहली बेंच खाली क्यों थी? क्यों छुपना चाह रहे थे आक्षेपों से और आरोपों से? यह सवाल तो उठेगा। इस सवाल को आप इधर उधर मोड़ नहीं सकते हैं। गौरव जी, इस संसद का अडानी पर जो आरोप लगा है और प्रधानमंत्री का जो उनके साथ जो रिश्ता है, उस पर सवाल जरूर उठाया जाएगा।